तरफ आप इन्वायरमेंट की बात करते हो, अब इन्वायरमेंट कौन करेगा? अब गाड़ियां महंगी हो गई, जो सीएनजी और एलपीजी से चलती थी उन गाड़ियों का क्या होगा बताइए? ये आपके सवाल का जवाब आया क्या साहिल भाई? जल्दी से जवाब आपके दे सवाल दीजिए का इनको। जवाब आनंद दुबे जी आपके हाँ, सवाल का बोलिए। जवाब देने का साहस कर सके क्या? आनंद दुबे जी से आपने सवाल पूछा कि आप 3,000 कैसे देते? बिल्कुल नहीं, उस पर तीन शब्द नहीं बोले, तो साहिल भाई ने तीन मुझे रोक शब्द दिया। बीच में बोलने लगे। साहिल भाई, ये क्या तरीका है? साहिल भाई बीच में कोई चिचिया रहा है, हम फिर हमारी पूछेंगे माताओं बताइएगा ना, बहनों को फिर पूछेंगे 3,000 बताइएगा। अरे आनंद दुबे जी उनको बोलने दीजिए, तैयारी वरना रखे कुछ हुए जवाब नहीं मिल पाएगा, यही हमने चलता रखा रहेगा। हुआ है जरा 3,000 बोलने दीजिए प्रति उनको। महीने। प्रेम शुक्ला जी आपकी बात खत्म करिए। अब देखिए हमने अच्छा जो है आनंद दुबे जी मेट्रो एक मिनट उनको की बोलने दीजिए। आपको योजना- पता है 3,000 देने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता? 36,000 करोड़ रुपए 1,500 रुपए देने के लिए देने पड़ रहे हैं। 3,000 देने के लिए 70,000 करोड़ से ज्यादा रखना पड़ता। उतने पैसे ही नहीं है तिजोरी में। आप समझ रहे हैं आनंद दुबे जी? प्रेम शुक्ला जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा। चलिए। देखिए ये कह रहे हैं कि मुंबई को क्या बुला रहे भाई? ठेकेदारों पर आपने तो क्यों है मेट्रो साहिल की भाई? योजना बंद नहीं, आपने जो है श्रीमान उद्धव ठाकरे ने कॉन्ट्रैक्टरों से रिश्वत लेने के चक्कर में उन्होंने जो है मेट्रो परियोजना ठप कर दी, कोस्टल रोड परियोजना ठप कर दी। अरे साहब, मेट्रो की परियोजना के लिए अतिरिक्त धनराशि का व्यवस्थापन जो है आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी ने की। और आज 11% अगर जिला नियोजन के लिए अतिरिक्त धनराशि का आवंटन इस बात का प्रमाण है कि हम विकास की योजनाओं के लिए खर्च करने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करते हैं। अगर हम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का खर्च बढ़ाते हैं तो इसका सीधा अर्थ है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च कर रहे हैं। 60,000 करोड़ रुपए जो है वो जन ब्रिजमोहन श्रीवास्तव हमारे साथ में है। वो किसी ठेकेदार उनके नेता ठेकेदारों से कमीशन अजीत पवार, जिन्होंने जून महीने में एंतरिम बजट पेश किया था, उस बजट पे उन्होंने लाडली बहन योजना की घोषणा की थी। लाडकी बहन जिसको मराठी में कहते हैं, उसकी घोषणा उन्होंने की थी। उसके बाद पिंक कलर का गुलाबी जैकेट पहनकर उन्होंने सब जगह जाकर प्रचार किया था और कहा था कि भाई हमारे पास बहुत ज्यादा संख्या में पैसे हैं, अगर हमको जरूरत पड़े तो केंद्र से भी हमको मदद मिलती रहेगी। और उसके बाद कोई उसमें कटाव नहीं होगा, कोई भी नाम कटेंगे नहीं। 2.5 करोड़ महिलाओं को इसका फायदा होगा। 2.5 करोड़ यानी महाराष्ट्र में जितनी महिला वोटर्स है उसमें से 50% महिलाओं तक इस योजना का लाभ जाने वाला था। और उसके साथ साथ यह भी कहा गया था कि यह योजना इसलिए जारी की जा रही है क्योंकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उन्हें पैसे की मदद की जरूरत है और इससे इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, तो इकोनॉमी को थोड़ा और फायदा मिल जाता, 2,100 रुपया कर दिया जाता। तो ऐसा क्या हो गया कि बाद में पता चला कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, अभी इस वक्त हम नहीं कर सकते वरना फिस्कल जो पूरा डिसिप्लिन है वो बिगड़ जाएगा। ये वादा खिलाफी नहीं है तो क्या है? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। साहिल भाई, सबसे पहले तो मैं आज तक के माध्यम से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री आदरणीय अजीत दादा पवार को 11वीं बार बजट पेश करने पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से बधाई देना चाहता हूं। जो आपने प्रश्न किया वो मैं स्पष्ट कर दूं कि तभी तो आश्चर्य लगा कि 11वीं बार बजट पेश करने के बाद भी उन्होंने ऐसा 2,100 रुपए का वादा कैसे कर दिया? ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। मैं आपसे ये कह रहा हूं 2,100 रुपए का वायदा कभी नहीं था। इस बात को अजीत दादा पवार ने भी बहुत स्पष्ट रूप से कहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कभी कहीं कोई इस बात की कोई सबूत दे सके कि मैंने 2,100 रुपए का वायदा किया है, 2,100 रुपए का वायदा कभी नहीं था। कृष्णा हेगड़े, मैं सबसे पहले इसके पीछे का जो आपके नेता ने किया हुआ वादा वो ठुकरा रहे हैं, वो बोले ऐसा वादा किया ही नहीं था। अजीत दादा शिवसेना के मुख्यमंत्री ने ये वादा किया था। कृष्णा हेगड़े, वादा नहीं किया था बोल रहे हैं। एनसीपी आपकी सहयोगी पार्टी है। मेरे हाथ में महायुति का अजीत दादा पवार की तरफ से कभी भी में, लेकिन वोट नहीं है। अजीत दादा पवार की तरफ से कभी भी ये अजीत दादा पवार अलग है, सरकार अलग है। देखिए अजीत दादा ने कहा है या नहीं कहा है, अलग नहीं है, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। लेकिन जो महायुति के जाहिरनामे में है उसमें लिखा है कि 2,100 रुपया हम देंगे और हमारा जो सरकार है इसमें कटिबद्ध है। और जब सप्लीमेंट्री डिमांड पास होगा तब मुझे 100% अतुल लोंढे पाटिल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बता दीजिएगा। 100 रुपया होगा। लेकिन जो हमारे दुबे जी कह रहे हैं कि ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, अरे भाई इनका गाड़ी तो मंत्रालय तक नहीं पहुंचा, मंत्रालय तक 2 बार। साहिल भाई मुझे तो बोलने दीजिए। इनके मुख्यमंत्री फेसबुक लाइव कर रहे हैं। साहिल भाई तो भाई एक सेकंड कहने दीजिए। साहिल भाई मुझे तो मेरी बात कहने दीजिए। एक मिनट पहले अतुल लोंढे कुछ कहना चाह रहे हैं। अतुल लोंढे बता दीजिएगा जल्दी।
सुनील तटकरे जी जो कि साहिल प्रदेश भाई, अध्यक्ष है महाराष्ट्र मैं बोल दूं के, उसके बाद अजीत दादा से पवार उन्होंने के पार्टी के, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि 2100 रुपए हम देंगे। ये टीवी में सुबह से कई बार चला है, जब से नकार दिया अजीत दादा ने कि हमने नहीं कहा था। तो ये दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। और ये बृजमोहन सारा श्रीवास्तव जी, public कम से domain में कम available है। महायुति का दूसरी घोषणा बात- पत्र तो आपको पढ़ना दूसरी चाहिए बात था ना। ये- अजीत पवार कह रहे कि मैंने नहीं कहा था, इसका मतलब महायुति ने नहीं कहा था, ऐसा सुनील थोड़ी होता तटकरे है। जी, अरे सुनील तटकरे जी ऐसा अध्यक्ष थोड़ी ना, होता है। साहिल अध्यक्ष है सुनील तटकरे जी उनके पार्टी के, उन्होंने कहा है। और दूसरी बात, इन्होंने महामंडल बनाए। चलिए जरा जरा अलग-अलग जरा समाजों के डिबेट लिए थोड़ा महामंडल लार्जर बनाए, लेवल पे लेके उन्हें भी जाते धोखा दे हैं। दिया। महाराष्ट्र की बात बहुत हो गई, और ये जो स्थिति है ना वो सभी राज्यों में हमें दिखाई देती है। महेश चौहान जी, आपसे भी प्रतिक्रिया हम इसके बारे में चाहेंगे, लेकिन कुछ आंकड़े मुझे सबके सामने रखने हैं। देखिए, महाराष्ट्र में जो महायुति ने किया है वही हर जगह पे सभी पार्टियों को फेस करना पड़ेगा। रेवंत रेड्डी का उदाहरण अभी थोड़ी देर पहले हमने दिया, वो कह रहे हैं कि भाई अभी जो बेरोजगारियों को भत्ता देना है वो देने के लिए पैसे कहां हैं हमारे पास, वही कहने की वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जरा नजर डालते हैं कि बाकी स्टेट्स में भी ये लोक लुभावन योजनाओं पर जो खर्चा किया जाता है और दरअसल एक्चुअल खर्चा जो डेवलपमेंट पे होना चाहिए उसमें कितना फर्क है, जरा उस पर एक बार नजर डाल देते हैं। देखिए, झारखंड का आप देखिए, मैया सम्मान योजना वहां पर है, 2500 रुपए की वहां पर राशि है, करीब 37 लाख वहां पर लाभार्थी है, सालाना खर्चा है 11,526 करोड़, यानी बजट का करीब करीब 9 हिस्सा उसी में चला जाता है। गुजरात में भी नंदी गौरव योजना है, करीब करीब 8.87% हिस्सा बजट का वो पैसा देने में ही चला जाता है। 1000 रुपए दिए जाते, 1.5 करोड़ उसके लाभार्थी है। कर्नाटक में गृहलक्ष्मी योजना 7.62% बजट का हिस्सा उस पर खर्चा हो जाता है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना, जिसके वजह से अब सभी राज्यों ने यह शुरू कर दिया है, वहां पर भी 6.82% खर्चा बजट का उसी पे खर्चा हो जाता है। पश्चिम बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना 4.8% खर्चा उसी में हो जाता है। तमिलनाडु में भी 4.64% खर्चा इस तरीके की योजनाओं पर कलंगन बिट्टम नाम की ये योजना है। लेकिन उसके साथ साथ कुल टोटल अगर मुफ्त योजनाओं पर खर्च अगर हम लोग देखें तो उसमें सबसे टॉप में महाराष्ट्र इस वक्त नजर आता है। मासिक आय महाराष्ट्र की 37,460 रुपए अगर है तो उसमें से विकास के लिए सिर्फ 11,477 रुपया रह जाता है, क्योंकि मुफ्त योजनाओं पर 8,000 रुपया खर्चा करना पड़ता है अगर आमदनी 37,460 रुपया है। उसमें कर्नाटक भी है, कर्नाटक है, एमपी है। एमपी का अगर देखें 19,482 रुपया मासिक आय है, उसमें से करीब करीब आधा खर्चा ये मुफ्त पर खर्चा हो जाता है और उसके बाद विकास के लिए सिर्फ 9,434 रुपए बच जाते हैं। राजस्थान की भी वही स्थिति है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड की भी वही स्थिति है। और आखिर में अगर हम हरियाणा देखें तो हरियाणा में 7,311 रुपए अगर मासिक आमदनी है तो उसमें से विकास के लिए सिर्फ शेष बचता है 1,612 रुपया। यानी कुल मिलाकर मुफ्त की योजनाओं पर जितना खर्चा किया जाता है उसके वजह से विकास के लिए खर्चा कम बच जाता है। अब सवाल यहां पर खड़ा होता है, प्रेम शुक्ला जी, क्या इस पर एक नेशनल डिबेट आज की स्थिति में जरूरी है? क्योंकि अभी आप दिल्ली में भी 2500 रुपया देना शुरू करने वाले हैं। उससे पहले ही क्या आपको लगता है कि आसाम के चुनाव, बिहार के चुनाव, इससे पहले इस तरीके की योजनाओं पर लगाम कसना जरूरी हो गया? अभी प्रेम शुक्ला जी, अब चलिए, आप चुनाव जीत गए, जन कल्याण सकते हैं। नहीं, जन कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना भी उतना ही आवश्यक है जितना विकास योजनाओं पर। और सशक्तिकरण करने की दृष्टि से जब आप जो है जनता की जेब में पैसे डालते हैं तो अंततः अर्थव्यवस्था को सशक्त करने का ही कार्य होता है। हाँ, आप जो है अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से नष्ट करके इसी प्रकार की रेवड़ी की योजना ना चलाए। यह तो इस देश में लंबा बहस की विषय है ही है, सर्वोच्च न्यायालय पर भी इसको संज्ञान ले चुका है। तो जो लोग जो है फिजूल की योजनाएं जो चालू कर देते, अभी जो है सिर्फ मुसलमानों के लिए योजना शुरू करना, अभी तो अजीब बात है कि भाई आप जो है किसी का धर्म देखकर योजना शुरू करेंगे। वो तो हरियाणा में भी है सर, लेकिन करेंगे धर्म देखकर योजना। मैं तो वहां जाऊंगा ही नहीं, अभी हरियाणा में भी है वही उसी तरीके की धर्म देखकर योजना, धर्म देखकर। महेश चौहान, जवाब दीजिए, करना क्या आपको लगता है कि अभी ये सारी योजनाओं पर लगाम कसना जरूरी हो गया है? महेश चौहान, एनसीपी एसपी के, उन्होंने अब तक बात नहीं की थी। साहिल, सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र के लाडली बहन योजना के बारे में बात करना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि महायुति सरकार ने जानबूझकर 2100 रुपया अभी महिलाओं को, बहनों को नहीं दिया है, क्योंकि आप अभी तक का बीजेपी का इतिहास देखें तो कोई भी योजना की घोषणा वो फायदे के बिना नहीं करते,
चुनाव के पहले करते हैं, और इसीलिए मुझे ये आशंका है कि ये 2100 रुपए की जो घोषणा है वो आने वाले स्थानीय निकाय चुनाव के दरमियान वो करेंगे, और तभी से वो लोगों को पैसा देना चालू करेंगे। ये मुझे आशंका है साहिल, इस पर आप बिल्कुल विचार कीजिएगा। यही प्लानिंग है क्या शुक्ला जी? देखिए हम क्या बीएमसी वगैरह के चुनाव आने वाले हैं, उसके लिए बचा के रखा है आपने कि बाकी का खर्चा वहां कर देंगे? हम लोग सशक्त करने का काम करते हैं, हम लोग शरद पवार जी की तरह ठगने का काम थोड़े करते हैं। हम लोग का प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं होती है। शरद पवार जी ने प्रिंटिंग मिस्टेक 2004 में करवा दी थी। विलासराव देशमुख और शरद पवार ने प्रिंटिंग मिस्टेक करवा दी थी। हम प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं करते। चलिए हम आनंद दुबे, तौर पर सशक्तिकरण करने का आनंद दुबे जल्दी से, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। नगर पालिका के चुनाव हुए थे साहिल भाई, 2022 में आखिरी महानगर पालिका के चुनाव हुए थे। हम 2025 में हैं, अभी तक किसी महानगर पालिका का चुनाव नहीं हुआ। और जिस मुंबई में बीएमसी का अपना एक बजट होता है, कई राज्यों से बड़ा बजट होता है, उसकी तिजोरी में भी इन्होंने डाका डालना शुरू कर दिया है महायुति वालों ने। और महायुति में तो आपस में इतना विवाद है कि इनको यही नहीं पता कि माताओं बहनों को देना कितना है। एक नाथ शिंदे की शिवसेना अलग कुछ कह रही है, बीजेपी अलग कुछ कह रही है। तो हम महानगर पालिका चुनाव के वक्त पैसा निकाला जाएगा। अतुल लोंढे, इनमें आपस में मतभेद है। नहीं, एक बात आप समझ लीजिए, इन्होंने पिछले बजट का 57% खर्चा किया नहीं है। ये डाका नहीं, चोरी भी करते हैं। और ये जो प्रेम शुक्ला जी बात कर रहे हैं ना शरद पवार जी की, तो नरेंद्र मोदी जैसा झूठा प्रधानमंत्री किसी भी देश को नहीं मिला है। 2 करोड़ रोजगार देने वाले थे, सबसे ज्यादा बात अभी फैल जाएगी, सबसे ज्यादा किसान नहीं आत्महत्या करने वाले हिंदू। समय खत्म हो रहा है, लेकिन एक बात का संज्ञान हम सभी को लेने की बहुत जरूरत है आज की स्थिति में। प्रेम शुक्ला जी, अतुल लोंढे जी, देखिए मेरे पास समय खत्म हो गया, इसके लिए मुझे डिबेट तो वाइंड अप करना पड़ेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन हम सभी को एक बात का संज्ञान लेना बहुत जरूरी है कि इस तरीके की योजनाओं को जारी रखने के लिए महाराष्ट्र में आज की स्थिति में क्या हुआ है पता है? महाराष्ट्र में हेल्थ का बजट जो है 6% तक नीचे आ गया है। एजुकेशन और बाकी योजनाओं पर जो खर्चा है वो भी कम कर दिया गया है। टोटल बजट के अनुपात में सिर्फ 13% उस पर खर्चा होने वाला है, जो इससे पहले 17-18% तक हो जाता था। टोटल खर्चा जो अच्छी योजनाओं पर खर्चा किया जाता है वो 10-11% तक कम हो गया है। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों को और चुनाव के पहले सभी राजनीतिक दलों को इसके बारे में सोचना होगा कि क्या इस तरीके की योजनाओं पर खर्चा करना लाजमी है, या उसके बाद वादा खिलाफी के लिए सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां खड़ी होगी। फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही। आज तक पर एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।